आज के कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता श्री चंद्रशेखर तापी जी आ गए हैं और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनीता श्रीवास्तव जो कि एक बड़ी बाल साहित्यकार हैं, वे भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मदन कुमार खरे जी एक संस्था, सरकारी संस्था के हेडमास्टर हैं, प्राचार्य हैं और उसी स्कूल में एक दो हॉस्टल है जहाँ बाहर के आसपास के बच्चे वहाँ रहते हैं और उस वार्डन के भी वो अधीक्षक हैं। खरे साहब भी हमारे बीच आज आ गए हैं। तो बच्चों, मैं अनेक वर्षों से तापी को देख रहा हूँ, वो उनके स्वभाव में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया और ऐसे लोग ही खुश रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं। जो दूसरों को देख करके सोचते अरे ये क्या वो क्या, तो वो हमेशा दुखी रहेंगे। आनंद से कौन रहेगा? जो दूसरों की खुशी में शामिल होता है, शरीक होता है और दूसरों को आनंदित करता है। जो तो कई वर्षों से तापी जी ने एक आंदोलन चलाया है, एक मिशन चलाया है, एक संस्था बन गए हैं वो कि वो आनंद की बातें करते हैं और बच्चों के बीच जाकर के वो मोटिवेशनल इस तरह की बातें बताते हैं जिससे आपका जीवन अच्छा बने, आप एक अच्छे नागरिक बने, अच्छे छात्र बने, अच्छे बच्चे बने आप, यानी। तो वो हमारे बीच आए हैं और तापी जी बहुत देश में ख्याति प्राप्त वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे, और अमेरिका और कनाडा तक के देशों तक, माने भारत की सीमा के बाहर भी उनकी ख्याति वहाँ पर पहुँची। कितनी बड़ी बात है, नहीं ताली बजाओ इसी बात के ऊपर। एक व्यक्ति की ख्याति, प्रसिद्धि, उसका नाम अगर विदेशों तक जाता है और वहाँ से उसको प्रमाण पत्र मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात है। हम तो यही प्रमाण पत्र लेने की सोचते हैं कहीं मिल जाए, है ना। तो तापी जी को तो बाहर से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। और हमारे जो प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया कौन होते हैं? राज्यपाल। कौन होते हैं? हाँ, उनसे बड़ा कोई नहीं होता। उनसे भी उनको प्रमाण पत्र और सम्मानित उनसे भी हुए हैं वो। और कई मंचों पर ऐसे तो उनकी बहुत लंबी फहरिस्त है जो उनको बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उनको अवार्ड मिले हैं। और कई कॉलेजेस भोपाल के और भोपाल से बाहर के राज्यों में भी जा करके तापी जी का उद्बोधन होता है, लेक्चर होता है, प्रबोधन होता है और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें जीवन इससे गढ़ा जा सकता है वो बताते हैं। तो ये तापी जी का परिचय हुआ। अब मैं हम जहाँ पर बैठे हैं, कहाँ बैठे कोई बता सकता है? पढ़ो ना जोर से, जोर से बोलो बोलो, एक साथ बोलेगा, 1 2 3 बोले। भोपाल भी छोड़ दीजिएगा, है ना, ठीक है। तो बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र भोपाल में आयोजन है यार। एक उत्साह और उमंग का आयोजन है और एक पेरेंटिंग सेशन का आयोजन है। तो इस आयोजन का महत्वपूर्ण जो रूपरेखा तय करने के बाद काम हुआ, तो यहाँ के डायरेक्टर निदेशक श्री महेश सक्सेना जी, हमें आशीर्वाद सदा देने वाली श्रीमती महेश सक्सेना जी और उनके संपूर्ण परिवार, हर्ष और उनकी बहन, और उनको बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी लोग इस परिवार के सदस्य हैं, तो निश्चित ही रूप लोग हमें क्या सोचना है, हमको 2022 कैसे व्यतीत करना है और 2022 के बाद में क्या व्यतीत करना है और 2022 का जो पिलर है हम अपने जीवन में खड़ा करेंगे, उसके बाद में हम भव्य इमारत अपने जीवन की कैसे खड़ा करेंगे, इसके बारे में सोचना है। सोचना है तो पीछे के बारे में मत सोचो, आप तो सोचना है आगे के बारे में सोचो। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं इस सेशन में जरूर बताऊंगा और एक अलग ढंग से बताऊंगा, ताकि आप, केवल आप नहीं, आपके बच्चे और आप खुद, क्योंकि पेरेंटिंग सेशन है, अभिभावकों का सेशन है, पालकों का सेशन है, बालकों का सेशन है,
हम संक्षिप्त में अवधि के हिसाब से बात करेंगे। तो कहते हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। यदि हम केवल सोचते ही रहेंगे, और सपनों को कहते हैं कि देखो पर देखते ही रहेंगे तो सोते ही रहेंगे, क्योंकि सपने देख लिए सो गए। और सपनों को देखने के लिए, उन्हें साकार करने के लिए हमें चलना जरूरी है, बढ़ना जरूरी है, और उसके साथ में मैं जोड़ता हूं पढ़ना भी जरूरी है। आज की तारीख में बहुत जरूरी है कि हम भी अपडेट रहें, हमारे बच्चे भी अपडेट रहें। हर दिन एक घटना घटित हो रही है, हम पूछते हैं कि क्या घटना घटित हो रही है, लेकिन कल की तारीख कौन सी थी? आज कौन सी तारीख है? कितने दिन निकल गए? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं। 24 तय हो गया भैया, 24 घंटे तो होते हैं, लेकिन 24 घंटे में ऐसी कौन सी घटना घटित होती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है? अब ये बताओ आप। तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। 24 घंटे में एक घटना जरूर घटित होती है। वो क्या होती है? जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है। मैं चक्कर लगा लेती है एक चक्कर, और इसलिए दिन भी हो रहे हैं, रात भी हो रहे हैं, सारी घटनाएं घटित हो रही, पूरा एक चक्कर। वो अथक प्रयास करती रहती है, घूम रही है, कार्य करती रहती है, अथक काम कर रही है, और पृथ्वी घूम रही है। तो हम सब जीवित है, पृथ्वी घूम रही है, तो सारी ऋतुएं चल रही है, पृथ्वी घूम रही है। तो हमको अपना जीवन व्यवस्थित करने के लिए काम हो रहा है। एक समझ में आ गया कि नहीं आपको? तो पृथ्वी हमारे लिए घूम रही है। यदि पृथ्वी नहीं घूमेगी तो सब कुछ स्तब्ध हो जाएगा, काम नहीं होगा। ये हमें ये चीज सिखाती है कि वो एक दिन में भी लगातार सूर्य का चक्कर लगा सकती है, तो प्रयास कर रही है। तो हमारा एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। हम ब्रह्मांड से कितने जुड़े हुए हैं, हम अपने आप से कितने जुड़े हुए हैं, हम अपने कार्य के माध्यम से कितने जुड़े हुए हैं, ये चीज यदि हमको मालूम है तो सब काम हो गया। हमें अपने आप से जुड़ना है, हमें अपने बच्चों से जुड़ना है, उनके प्रगति के लिए भी जुड़ना है। तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? एक एक, कल एक थी, आज 2 है, कल और 3 रहेगी विचार। तो हम अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं? यदि हम अपने बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं तो हम अपने लिए भी क्या कर रहे हैं। यदि हम तैयार हैं तो हमारा बच्चा भी तैयार है। यदि हम अपडेट है, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो हमको आगे भी बच्चों के लिए सोच रहे हैं। जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, हेल्थ इज वेल्थ, तब तक हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसको हमने कितना समझा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं डायरेक्टर साहब और मंच से निवेदन करता हूं कि हम पेरेंटिंग के सेशन में इस भारतीय संस्कृति को जोड़ते हुए काम कर रहे हैं। और ये आज के तारीख में बताना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति के साथ में विश्व जुड़ना चाह रहा है। भारतीय संस्कृति के साथ में क्या विश्व जुड़ना चाह रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के पास ऐसी ऐसी अनमोल बातें हैं कि जिसके माध्यम से अनेक देश, अनेक वैज्ञानिक जुड़कर इस ब्रह्मांड की संरचना को समझने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, जो बड़े बड़े लोग हैं, उसमें भारतीय माइंड, भारतीय मस्तिष्क का काम ही है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारे बच्चों में, मैं पालकों से निवेदन करता हूं, हमारे बच्चों में वो बात है, अपने आप को समझने की जरूरत। इसके साथ में मैं आपको सबसे पहले वहां ले जाता हूं जहां अपने आप को हमें समझना होगा। और ओम चैंटिंग मेडिटेशन है, और इसमें बिल्कुल रिलैक्स रहिए। पहले बोलता हूं, उसको रिपीट करना है और रिलैक्स हो जाइए, अपने अपने कुर्सियों में बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं बता देता हूं कैसे करेंगे, उसके बाद 5 टाइम्स हम यहाँ पर करेंगे, उसके बाद हम आकार करेंगे। हाँ, तो मैं तापी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ
अब जो तापी जी ने जो आपको बातें बताई है ना बच्चों, उनको आपने ध्यान से सुना और उसका पालन करना। जैसे जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई उसका कभी कभी करा करो। और कितनी बड़ी बात की उन्होंने कि कभी निराश मत हो। कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, निराश कभी भी नहीं होना चाहिए, है ना। हमेशा उत्साह बनाए रखो। ये तापी जी का बहुत बड़ा संदेश था।